बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। थाना मरगला में ये एक केस याद होगा नाज़रीन आपको कि थाना मरगला में जब खान साहब ने सेशन जज साहिबा ज़ेबा चौधरी को एक थ्रेट किया था, धमकी दी थी, उस सिलसिले में थाना मरगला में एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि जिसकी दफात 504, 506 और 188/189 लगी थी। अब इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने आज कुछ थोड़ी देर पहले उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस या थाने की पुलिस खान साहब को आया कि गिरफ्तार कर पाती है या कि नहीं। जैसा कि आपको पहले पता है, कुछ अर्सा पहले भी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, तो वहाँ पे जो PTI के कारकुन थे, खान साहब ने पूरे KP से वो तमाम तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार के करीब जितने भी PTI के वर्कर थे सारे आए थे और पुलिस के काम में मुदाखलत की थी और खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दिया गया था। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज़। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह साहब, इसहाक डार और दीगर रहनुमा बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसहाक डार ने डॉलर के मुकाबले में बताया कि डॉलर को जब से मैं आया हूँ वो नीचे चला गया है, पेट्रोल की कीमत कर दी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने जो 5-6 दिन के अंदर अंदर आके जो वर्किंग की है उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि ये डॉलर को निजी बैंकों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए डॉलर के साथ एक खेल खेला गया है, जो कि निजी बैंकों ने इस पे बहुत सारे पैसे कमाए हैं। और मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब को जिस निजी बैंक ने और जो निजी बैंक इसमें इस घिनौने काम में, इसका कहता हूँ कि अवाम का खून निचोड़ा गया, इस घिनौने काम में जो बैंक इन्वॉल्व है उनके ऊपर भारी जुर्माना किया जाए। ख़ासकर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक बैंक ने 10, 20, 30 अरब रुपया डॉलर की मद में कमाए हैं तो उनके ऊपर डबल जुर्माना किया जाए, ताकि अवाम का जो खून निचोड़ा गया है उन बैंकों से वापस लिया जाए। नाज़रीन, वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा से बड़े सख्त सवाल किए गए हैं, सहाफ़ियों की तरफ से उनके ऊपर बड़े सख्त सवाल किए गए हैं और जिसे मरियम नवाज साहिबा ने बड़े अच्छे दिल से और बड़े हौसले से उन सवालात का जवाब दिया है। एक सवाल पर साफ़ी के एक सवाल पर कि जी आपकी एक ऑडियो आई है और ऑडियो के बारे में आप ये सुना जा सकता है कि जी आपने अपने दामाद के लिए इंडिया से जो मशीन है वो इंपोर्ट करने की सिफारिश कर रही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बड़े हौसले से इसका जवाब दिया कि जी ये जो मशीनरी आई थी, जब पहली दफ़ा जो मशीनरी आई है इंडिया से, वो इमरान खान के दौर में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के साथ तजारत खुली हुई थी, ये मशीनरी उस वक़्त आई हुई है, उसके बाद नहीं आई। जब अभी मैंने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब से ये बात की और शहबाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दे दिया कि भाई अब इसकी तजारत ख़त्म हो चुकी है, इंडिया के साथ हम तजारत नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैंने कानून का एहतराम करते हुए उसको दोबारा इसमें गुंजाइश ही नहीं उन्होंने छोड़ी और ना मैंने कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश की है। नाज़रीन, उन्होंने खान साहब की ऑडियो लीक्स पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि जी अब वो जो XYZ कहा कि ये XYZ भी इमरान खान तुम खुद गद्दार हो, ना कि अदारे गद्दार है, जिसे आप तुम मीर जाफ़र कहते थे, मीर सादक कहते थे, जानवर कहते थे। तुमसे बड़ा मीर जाफ़र, तुमसे बड़ा मीर सादक और तुमसे बड़ा जानवर कोई नहीं है, ये मरियम नवाज साहिबा का कहना था। और तकरीबन मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि बल्कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने इख्तिलाफ़ किया कि मेरा इरादा ये था या मेरा ये कहना था कि आप इमरान खान के ऊपर हाथ क्यों नहीं डालते। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जी हम अकेले, ये नून लीग की अकेले की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद हमने एक कमेटी बनाई है जो कि जिसकी तश्कील कल दी गई है। उस कमेटी में बड़े सख्त फैसले किए गए हैं। नाज़रीन, ये जो सलामती कौंसिल की एक मीटिंग भी हुई है कल, और उस मीटिंग में बल्कि कल नहीं, एक दो तीन दिन पहले हुई है कि उस मीटिंग में तीनों आर्मी चीफ
सॉरी आर्मी चीफ साहब भी थे, और तीनों जो अपना नेवी के और उसके बाद पीएफ के तीनों चीफ साहिबान भी शरीक हुए हैं, और वहाँ पर बड़े सख्त फैसले किए गए हैं। और ये जब इमरान खान की और बाजवा साहब की सदर आरफ अलवी के घर पे सदर हाउस में जब मुलाकात हुई है, जैसा कि मैंने पहले एक अपने वीडियो में बताया था, अपने व्लॉग में बताया था कि वहाँ पे इनकी जो एक सुलह की कोशिश इमरान खान की तरफ से की गई थी, लेकिन वो पहली मीटिंग और आखिरी थी, जो कि 2 घंटे का टाइम था, लेकिन 15 मिनट के बाद अंदर वो तल्ख जुमले के तबादले में वो मीटिंग ख़त्म की गई थी वहाँ पे। उसके बाद नाजरीन ये फैसला किया गया, जब इमरान खान साहब अगले दिन वापस आते हैं या कुछ दिनों बाद वापस आते हैं, तो फिर वही अपने पुराने माहौल के मुताबिक कि 100 गिदड़ों का 100 शेरों की फ़ौज का एक गिदड़ सरबराह होगा तो वो फ़ौज हमेशा शिकस्त खाएगी, और 100 गिदड़ों की फ़ौज का सरबराह शेर होगा। इस तरह बल्कि जो जीसी यूनिवर्सिटी में न्यूट्रल 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 के नारे लगाए गए हैं, ये सब कुछ देखते हुए, बल्कि कल उन्होंने जो एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में केपी में एक जो कल फिर जलसा किया, और वहाँ पे फिर उन्होंने फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद किया, कहने कि अपनी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर चुके हैं। तो अब अदारों ने 100% ये श्योर हो गया है, अदारों ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान को रियासत के साथ नहीं टकराने देंगे। क्यों? क्योंकि अब रियासत की भी बस हो चुकी है, रियासत को इन्होंने थका दिया है, और रियासत ने एक लिमिट की हद तक तो वो बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही रियासत ने देखा समझा कि अब ये भाई साहब भाईजान रेड लाइन क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, अब इनको गिरफ्तार हर सूरत किया जाना चाहिए। इनके ऊपर कई नाज़रीन आप देखिएगा, और ये मेरा आज का व्लॉग जब आने वाले दिनों में ये उठा के जरूर देखिएगा कि खान साहब के ऊपर एक FIR नहीं होगी। ये जो ज़ेबा चौधरी साहबा हैं, ये तो जो आज उनके वारंट गिरफ्तारी जा रही हुई है, थाना मरगला में FIR दर्ज की गई है, ये गिरफ्तारी उस सिलसिले में हो रही है। अब खान साहब के ऊपर बहुत सारी FIRs होंगी। सबसे बड़ी FIR कि जो मुल्क के साथ, रियासत के साथ जो इन्होंने एक साजिश तैयार की है, जैसा कि ऑडियोज़ में भी आपने सुना भी है, पहली ऑडियोज़ में भी कि अवाम खेला जाएगा कि इस पर हमने खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। जब फिर दूसरी ऑडियोज़ आई है कि मुल्क का नाम नहीं लेना, ख़बरदार किसी ने अगर मुल्क का नाम लिया तो बस चुप करके इसको साइफर को मिनट्स में चेंज करना है, मिनट्स में तब्दील करना है। ये सब कुछ एक साजिश की कड़ियाँ मिलती हुई आगे चल रही हैं। अब इसकी तीसरी ऑडियो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, चौथी ऑडियो, इसकी 4 ऑडियो ज़रा ये बताते हैं कि इसकी 4 ऑडियोज़ में ये कंप्लीट पूरी एक जो खेल खेला गया ये 4 ऑडियोज़ में कंप्लीट होगा। अब खान साहब को हर सूरत इन्होंने गिरफ्तार करना है, और ये ख़ास कर ये जो साजिश तैयार की गई है, इसमें ये जो केस बनेगा, अभी बनना है, इस पर केस अभी बना नहीं है। इस साजिश जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई है, इसके ऊपर नाजरीन ज़रा ये कहते हैं कि 14 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है। तो देखते हैं नाजरीन कि ये जो अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं कि खान साहब गिरफ्तार होते हैं या कि नहीं होते, और कल आने वाले दिन जो है, कल परसों ये 2-3 दिन ये बड़े अहम हैं। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब अमेरिका के दौरे पे हैं, उन्होंने 6 अक्टूबर को वापस आना है, और उसके बाद अगला लाहेमल तैयार होगा कि ये खान साहब को कब और कैसे और कौन से मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और इनके ऊपर कितने मुकदमात बनते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।